नमस्कार दोस्तों, किसानों का प्रोटेस्ट का आज 13वां दिन है और आज भारत बंद भी है। तो इन 13 दिनों में बीजेपी सरकार से 5 बार बात हुई है किसानों की, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कल एक बार और बात होनी है। इन किसानों के प्रोटेस्ट में राजनीतिक पार्टियों ने भी बहुत ही लाभ उठाया है, बहुत जमकर लाभ उठाया है। तो इन जो 3 बिल का विरोध हो रहा है, ये 3 बिल कौन कौन से हैं और विरोध क्यों हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बिल की अगर बात करी जाए तो वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड बिल। इस बिल में सरकार ने क्या किया है कि किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेचने के लिए फ्री है। अगर उसे मंडी में नहीं बेचना है तो ना बेचे, किसी दूसरे राज्य की मंडी में बेचना है तो वो वहाँ भी बेच सकता है। किसी भी व्यापारी को बेचना है वो बेच सकता है, कितना भी दाम लगाना चाहे वो अपनी फसल को लगा सकता है। और अगर ऑनलाइन भी बेचना चाहे तो ऑनलाइन भी अपने फसल के प्राइस फिक्स करके डील कर सकता है। तो ये पहला बिल है। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑन प्राइस एश्योरेंस। जब कोई किसान किसी व्यापारी से अपनी फसल की डील करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और यही इस बिल में है। इस बिल में अगर कोई किसान अपने व्यापारी से कोई डील करता है तो उसका प्राइस का प्रोडक्शन होगा। 1 साल बाद 2 साल बाद प्राइस वही रहेगा जो उस डील में तय हुआ था। तो इसमें किसानों को एक प्रोडक्शन दिया जा रहा है और एक फ्री किया जा रहा है कि आप अपनी फसल का जो भी प्राइस है वो आप खुद रख सकते हो और आप डील कर सकते हो। और अगर तीसरे बिल की बात की जाए तो तीसरे बिल में क्या है, इसेंशियल गुड्स बिल है। इसमें क्या है, आलू, प्याज, दाल और अनाज को इसमें इसेंशियल गुड्स से की लिस्ट से हटा दिया गया है। ये तभी आ सकती हैं जब कोई बाढ़ की सिचुएशन हो, कोई महामारी हो इंडिया में, तो इनको फिर से उसी लिस्ट में कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक इनको फ्री कर दिया गया है। तो ये 3 बिल हैं। बट अब किसानों को इन बिल्स में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ नजर आ रही है। देखिए, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं और किसान को क्या खामियां नजर आ रही हैं इस बिल में। किसानों को फ्री कर दिया सरकार ने, आप अपनी फसल कहीं भी बेचिए, किसी भी राज्य में बेचिए, किसी भी कंपनियों के बेच सकते हैं। बट किसानों को ये लग रहा है कि एपीएमसी मंडियां को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा और एमएसपी को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी क्या होता था कि अगर व्यापारी कहीं बेचता है तो एटलीस्ट उसके पास एक सरकार का समर्थन है, सरकार का मिनिमम एमएसपी जो होता है वो प्राइस है, जहाँ पर किसान सरकार को अपनी फसल बेच सकता है। तो अब किसानों को ये लग रहा है कि एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन बीजेपी सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। विरोध इस बात का है कि सरकार कहीं भी लिखकर नहीं दे रही है कि एमएसपी और एपीएमसी मंडियों को ख़त्म नहीं करा जाएगा। तो यही मांग है। अब दूसरा जो आता है, बात करी जाए अगर प्रोडक्शन बिल की, जो एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑन प्राइस एश्योरेंस बिल है, तो किसानों का ये कहना है कि अगर एपीएमसी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और एमएसपी ख़त्म हो जाएगा तो जो बड़े व्यापारी हैं वो अपनी मन मर्जी से प्राइस फसल की लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि किसानों पर बोझ बढ़ेगा। किसान अपनी नहीं चला सकते, बड़े बड़े व्यापारी हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी चलाएंगी, तो किसानों की वहाँ पर नहीं चलेगी। किसानों का जो एक फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं से कम होती चली जाएगी, अपने ही माल पे उन्हें फ्रीडम नहीं रहेगी। तो ये है। तो इसमें हालांकि एक सही बात ये है कि अगर प्राइस आज की डेट में उनकी फसलों का कम है और उनकी डील कुछ ज़्यादा रुपयों पे हुई है, तो वो फ़ायदा है कि एग्रीमेंट हुआ है आपका कि इस डील पर आप अपनी फसल को बेच सकते। जो राज्य सरकार होती थी वो एक फ़ीस वसूलती थी किसानों से जब वो मंडियों में बेचने जाता था। वो फ़ीस भी अब राज्य सरकार नहीं वसूल पाएगी। एजेंट, बिचौलिए जो फीस लेते थे वो भी, उनकी फ़ीस भी अब वो भी फ़ीस नहीं ले पाएंगे। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो फीस बचेगी वो किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। हालांकि जो बिल बनाए हैं बीजेपी सरकार ने उसको सही इन्फॉर्मेशन किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। ऐसा ही डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था, ऐसा ही सीए एनआरसी के टाइम पर हुआ था। सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों के पास, और ऐसा ही आज की डेट में हो रहा है किसानों के साथ। किसानों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो बाकी की कसर होती है वो राजनीतिक पार्टियां निकाल देती हैं। राजनीतिक पार्टियों का काम सिर्फ ये है कि कैसे किसानों को भड़काया जाए, मुद्दे से हटाया जाए। और
इसमें अभी तक राजनीतिक पार्टी सारी एक हो गई हैं और उनका बस यही मकसद है कि मोदी को कैसे डाउन किया जाए और बीजेपी सरकार को कैसे डाउन किया जाए। अब बात करते हैं कि पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि 90% पंजाब और हरियाणा में ही जो राइस है और गेहूं है इसकी उपज होती है और सबसे ज़्यादा मंडियां यहीं पर हैं। तो इन किसानों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, इसीलिए ये प्रोटेस्ट पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हो रहा है। किसानों और बीजेपी मंत्रियों के बीच में एक दौर की बात होनी है और आई होप कि इस बातचीत में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले और किसानों के पक्ष में ही निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ये प्रोटेस्ट जल्दी ख़त्म हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।